जी, पहले तो सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। आज हम फिर 1 महीने बाद प्रोग्राम बनाए हैं गाँव जाने का, तो हम तैयार हैं। 3 बजे कल गए थे हम द्वादशी के दिन गाँव पिताजी को लेकर, क्योंकि मेरे सास-ससुर गाँव में ही रहते थे ना, तो पिताजी बीमार हो गए थे। और कोइंसिडेंस की बात देखो, 8 अप्रैल को एकादशी के दिन ही पिताजी बीमार हुए थे और द्वादशी को दिल्ली एडमिट कराए थे। 20-21 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर डिस्चार्ज होके आ गए थे। तो गाँव में तो कोई रहता नहीं, माँ पिताजी दोनों अकेले ही रहते थे और हम सब दिल्ली रहते हैं, जॉब करते हैं सब, हस्बैंड भी और जेठ भी मेरे दोनों। तो फिर अब देख रेख के लिए अपने पास ही अभी दिल्ली रखा हुआ है। तो आज पिताजी की जैसे डायपर बनते थे, नली लगी हुई थी, वो सब हट गई, तो उनको लगा कि एक बार गाँव जाना सा, मतलब गाँव में जब रहते हैं तो उन्हें गाँव का तो रहता ही है। तो बहुत कई दिन से ज़्यादा ही गाँव कर रहे थे, तो उनका आज रेस्ट था, तो बोले चलो आज पिताजी को गाँव घुमा लाए। दोपहर बाद हम 3-3:30 बजे गाँव के लिए निकले। गाँव पहुँचे 5:30 बजे। ये देखो, और घर को देखकर 5 दिन पहले मेरे छोटे जेठ जेठानी आए थे गाँव से। देखो, देख के कितना क्लीन पड़ा, क्योंकि आंधी तूफान कुछ आया नहीं ना, लग भी नहीं रहा कि कोई रहता नहीं। बस देखने से ही लग रहा सब बंद पड़ा, सारे दरवाजे लॉक हो रहे। और पेड़ पौधे देखो कितने खिलखिला रहे, क्योंकि साइड में चाचा का घर है ना, तो उधर रानी को बोला था कि पानी देती रहना। और जैसे ही गए पिताजी को गैलरी खोल के ऐसे गैलरी में लिटा दिया, और मैंने जाते ही चाय बनाने की तैयारी कर दी। सामान तो सारा लेकर ही गए थे थोड़ा और मैं तो जैसे थी यहाँ से काम निपटाया था, काम ख़त्म करके जो कपड़े पहन रही थी घर के, कि जाते ही वहाँ भी लगना ही है, तो बस उन्हीं कपड़ों में चली गई थी ऐसे ही, मगर जाते ही काम करेंगे। और सभी गाँव में चाचा ताऊ वगैरह सब आने लगे थे एकदम। मैं चाय में ना अदरक कूट रही थी डालने के लिए, पर फ्रिज में रखा बेचारा इतना सूख गया था कि कुटाई नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता सौंठ की गांठ है था। तो इस वजह से सब कुछ लेके जाना पड़ता है राशन से। थोड़ा सा शाम को तो दूध वाला आ गया, तो जाके चाय वगैरह बनाओ। और ये देखो कितना तेज़ सूरज आ रहा किचन में 5:30 बजे। फिर मैंने जाके चाय वगैरह बनाई, और सारा जो सामान रात के खाने के लिए मतलब सब कुछ लेकर ही गए थे, कि जाकर कहाँ दुकान से क्या लाएंगे क्या नहीं। और फिर चाची वगैरह आ गई थी माँ के पास, और बाहर गैलरी में पिताजी के पास सारे मोहल्ले पड़ोस के जो भी ताऊ चाचे जो भी है, रात के 8 बजे तक मतलब सब आते ही रहे मिलने, की 1 महीने बाद पिताजी गाँव गए थे। चाय वगैरह देने के बाद सबको फिर मैं थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का साफ़ सफाई की। कई दिन से बंद रहते हैं, हवा चलती है तो ना बारीक बारीक जाले हो जाते हैं, वो सब की। और फिर उसके बाद कर दी मैंने शाम के खाने की तैयारी। कुछ तो दोपहर को बनाई थी घिया चने की दाल, वही लेकर गई थी। फिर थोड़ी बनाई सूजी की खीर और टमाटर की चटनी, ताकि पिताजी को थोड़ा फ्रेश सा कम हो जाएगा। और मैं हमेशा रात के खाने में कुछ मतलब मीठा बना देती हूँ, जिससे थोड़ा अच्छा लगे कुछ। फिर अब अगले दिन आज का है मेरी नंद आई, क्योंकि दिल्ली आ नहीं सकते, बहुत दूर पड़ा है, उनका गांव मुजफ्फरनगर के पास है। तो उनको बोल दिया था कि एक दिन हम पिताजी को लेकर मिलाने के लिए गांव में आएंगे, तो थोड़ा आधा पड़ेगा आपको, गांव में आ जाना। और ये ननंद आई हुई है, और ये दोनों चाची हैं कुनबे की, ये भी आई थी मिलने माँ से, कि इतने दिन बाद आए। फिर मैं नहा धोकर आ गई और खाने की तैयारी की, क्योंकि हमें दिल्ली आना था और नंद को जाना था, तो सब जल्दी जल्दी किया। मैं खाना बनाती गई और मैं नंद डाल देती गई सबको, और 1:30 बजे तक सब काम फिनिश करके हम गांव को बाय बाय बोल के चल दिए। और जब गांव से निकले ना, मौसम बड़ा ख़राब सा हो रहा था, मतलब गांव में बारिश नहीं हुई थी, थोड़ा ना ऐसा हो गया था बिल्कुल जन शाम के 7 बज रहे हों। और जैसे निकले और थोड़ा सा आगे आए, और मतलब गांव से बाहर निकलते ही अरबड़ों तक पहुंचते, और रास्ते में बालगढ़ वाले रास्ते पे इतनी तेज़ बारिश थी कि ऐसा लग रहा था ओले पड़ रहे, गाड़ी के शीशे पे भट भट ऐसे लग रहे थे। और हम 3 बजे दिल्ली पहुंच गए। आते ही चाय बनाई सबके लिए। और इसके साथ ही करते हैं ब्लॉग का एंड। सभी को मेरे नाम और बाय बाय। फिर मिल